गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज फिर से हम आपके लिए रीजनिंग लेके आ गए हैं जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें आज हम दो प्रकार के रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें कि लोग केंद्र की ओर मुड़ करके देख रहे हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें कुछ लोग केंद्र की ओर देखते हैं और कुछ लोग केंद्र से बाहर देखते हैं। वैसा क्वेश्चन में हम लोग बहुत अधिक कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए हम आज दोनों क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से आसान भाषा में आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, विशेषकर बैंकिंग के एग्जाम में। और ये क्वेश्चन बन जाने से 5 मार्क्स हमारे पक्के हैं, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग उलझ जाते हैं। अब 5 मार्क्स हम लोग लेके भी नहीं आते हैं, क्वेश्चन भी नहीं बनता है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। इसी चैप्टर जो है आपको सिटिंग अरेंजमेंट से दो प्रकार के क्वेश्चन, जिसको हम लोग दोनों क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे ठीक से। पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एन एक्स, 8 लोग हैं, तो 8 लोगों का एक सर्किल बनाएंगे। फिर 8 लोगों को यहाँ पर हम लोग बना देंगे। अब क्या करेंगे कि इसमें लिखा है कि आगे कि क्रिकेट टीमों के कप्तान है, जो बैठे हैं वो लोग कौन है? वो लोग हैं क्रिकेट टीम के कप्तान, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान। ठीक है, जैसे हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। परंतु जरूरी नहीं कि ऐसे बैठे हैं, और ये सभी वृत्तकार मेज के गिर्द केंद्र उन्मुख बैठे हैं। मैंने पढ़ लिया था वृत्तकार, इसलिए हम लोग वृत्तकार एक सर्किल बना दिया है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है श्रीलंका के कप्तान के बाएं पी, तीसरा पी बैठा है। तो जहां भी श्रीलंका के कप्तान बैठेंगे उसके बाएं पी बैठेगा। जैसे कि हमने पहले ही बता चुका हूँ, बता रहा हूँ, जब भी लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तब इन सब का आपका राइट साइड किधर होगा? इधर होगा आपका राइट साइड। एग्जाम में ऐसा लिख लीजिएगा रफली, ताकि आप भूले नहीं, कंफ्यूज ना हो, इसलिए लिखना आवश्यक है। ठीक है, इधर लेफ्ट साइड है और इधर आपका राइट साइड है। ठीक है, तो लिखा है कि श्रीलंका के कप्तान के बाएं तीसरा पी बैठा है। तो यहाँ श्रीलंका के कप्तान है, श्रीलंका का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे श्री। बाएं, इधर तो राइट साइड है, तो बाएं साइड होगा। तीसरे स्थान पे बैठा है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया पी, यहाँ पे बैठ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। टी एवं डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बचे। यहाँ लिखेंगे टी और यहाँ लिखेंगे डब्ल्यू, इनके बीच 2 व्यक्ति हम लोग याद रखने के लिए राइट में लिख देते हैं। टी एवं डब्ल्यू पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब टी और जो डब्ल्यू है हम लोग जो लिखे हैं यहाँ पर, वो पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ भी नहीं बैठेंगे, यहाँ भी नहीं बैठेंगे। ठीक है, और लिखा हुआ आगे पढ़ते हैं, ना टी ना ही डब्ल्यू श्रीलंका कप्तान है, और टी और जो डब्ल्यू है वो श्रीलंका का कप्तान भी नहीं है, तो श्रीलंका कप्तान यहाँ भी टी और डब्ल्यू नहीं बैठेगा। तो ये बच गया हमारे पास 3-4 जगह जिसमें बैठ सकता है। बाकी ये जो 3 जगह पे टी भी नहीं बैठ सकता, आपका डब्ल्यू भी नहीं बैठ सकता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग कि टी और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। तो अगर टी यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ बैठ जाएगा आपका डब्ल्यू। ठीक है, टी को यहाँ क्यों नहीं बैठाएंगे? अगर टी को यहाँ या आपका डब्ल्यू को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ होगा आपका श्रीलंका, यहाँ तो बैठेगा नहीं टी, तो टी यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा डब्ल्यू, या यहाँ टी बैठेगा, बैठेगा डब्ल्यू।
ठीक है, ये दोनों स्थान ये लोगों के लिए फिक्स हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, एस के दाएं दूसरा दक्षिण अफ्रीका का कप्तान बैठा है। एस के दाएं दूसरा दक्षिण अफ्रीका का कप्तान बैठा है। एस पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, हम लोग तो इसका आप लोग बैठा लिए थे, अब तो इसको हम लोग मिटा देंगे। अब एस के विषय में आप लिखेंगे। एस के विषय में क्या लिखेंगे? एस पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए, जब भी हम लोग ये बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं, तो पूरी कॉन्फिडेंशियल बनाना है, कॉन्फिडेंस इसको बैठा दे। अब इसको लेकर हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जहाँ कंफ्यूज होंगे आपका नंबर मैंने ये आपका सर्किल हो जाएगा गलत। एस के दाएं दूसरा साउथ अफ्रीका बैठा है। अगर एस यहाँ बैठा है, इसका राइट साइड इस साइड हो गया साउथ अफ्रीका पहला। दूसरा एस पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस को हम लोग यहाँ एस को यहाँ बैठा सकते थे, तो यहाँ क्यों नहीं बैठा सकते इसको? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एस श्रीलंका का कप्तान नहीं है, तो एस यहाँ पर नहीं बैठेगा। पहले हो गया आपके एस पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एस यहाँ भी नहीं बैठेगा, एस यहाँ भी नहीं बैठेगा। तो एस कहाँ बैठ सकता है? यहाँ बैठ सकता है। यहाँ तो बैठेगा नहीं, एस तो दोनों जगह तो बुक हुए है, और एस यहाँ बैठेगा नहीं। एस यहाँ बैठ सकता है, ठीक है, और यहाँ बैठ सकता है। एस यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या कंडीशन लिखा है। एस पी का निकटतम पड़ोसी नहीं, ये भी हो गया। एस श्रीलंका कप्तान नहीं, ये भी हो गया। आगे पढ़ते हैं। तब पी दक्षिण अफ्रीका का कप्तान नहीं है। पी होता है वो दक्षिण अफ्रीका का कप्तान नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एस के दाएं दूसरा दक्षिण अफ्रीका है। एस यहाँ बैठेगा तो पी हो जाएगा साउथ अफ्रीका का कप्तान। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि पी साउथ अफ्रीका का कप्तान नहीं है, तो ये कंफर्म हो गया कि एस यहाँ बैठेगा। तो जैसे कि लिखा हुआ है एस के दाएं दूसरा दक्षिण अफ्रीका का कप्तान बैठा है, तो यहाँ होंगे आपका राइट साइड, यहाँ बैठ जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका का कप्तान साउथ अफ्रीका। शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं साउथ अफ्रीका। ठीक है, श्रीलंका को भी हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं। अब क्या करते हैं, भी के बाएं तीसरा ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बैठा है। ये भी बैठा है, इसके आपका बाएं लेफ्ट साइड में ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बैठा है तीसरे जगह पे। ठीक है, पहला दूसरा तीसरे जगह पे ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बैठेगा। ऑस्ट्रेलिया कप्तान और श्रीलंका कप्तान एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया का कप्तान जो रहेगा यहाँ नहीं बैठेगा, श्रीलंका का कप्तान के बगल में। तो एस आपका ऑस्ट्रेलिया का कप्तान हो नहीं सकता, और यहाँ पर जो आपका WRT है ये भी ऑस्ट्रेलिया का कप्तान नहीं हो सकता। तो ऑस्ट्रेलिया का कप्तान कहाँ का बैठ सकता है? आपका ऑस्ट्रेलिया का कप्तान श्रीलंका कप्तान एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है, दोनों यहाँ बैठेगा नहीं निकटतम पड़ोसी, तो ऑस्ट्रेलिया कप्तान यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, यहाँ बैठ सकता है, लेकिन भी को बैठना पड़ेगा, तो भी से तीसरा तो भी तो यहाँ बैठ नहीं पाएगा, तो तीसरा तो यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया का कप्तान नहीं बैठेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कप्तान कहाँ का नहीं बैठेगा? यहाँ नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि अगर भी को यहाँ बैठाएंगे कैसे, यहाँ तो पहले से बैठा हुआ है, भी यहाँ बैठेगा तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ हो सकता है। लेकिन ये तो ऑस्ट्रेलिया कप्तान नहीं है, ये तो ऑलरेडी आपका साउथ अफ्रीका का है। भी यहाँ भी बैठा नहीं सकते हैं, यहाँ अगर भी बैठाएंगे तो यहाँ आपको श्रीलंका का आपका निकटतम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि भी को यहाँ बैठा कर देखते हैं श्रीलंका की जगह। भी को यहाँ बैठाते हैं तो लेफ्ट साइड में तीसरा पहला दूसरा तीसरा यहाँ इजिली आपका बैठ जा रहा है ऑस्ट्रेलिया का कप्तान। तो भी को वहाँ बैठा देंगे आपका श्रीलंका का जो कप्तान की जगह पे।
श्रीलंका कप्तान की जगह में जब पी को बैठाते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पे हो गया ऑस्ट्रेलिया का कप्तान। तो पी क्या कौन हो गया? ऑस्ट्रेलिया का कप्तान हो गया। ठीक है, पी का जो मैटर है उसको हम लोग हटा देंगे। आगे पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कप्तान और श्रीलंका का कप्तान एक दूसरे के कृत्रिम पड़ोसी नहीं है। ये तो हम लोग ऑलरेडी भी को बैठाने के पहले हम लोग पढ़ लिए थे। एस यूं भारत के कप्तान के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। एस यहाँ बैठा है तो भारत का कप्तान कौन हो सकता है? ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो बैठा है साउथ अफ्रीका। तो ये हो गया इंडिया का कप्तान। IN इंडिया का शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। इसमें एक व्यक्ति बैठा है तो ये कंफर्म हो गया, बन गया। अब लिखा है पाकिस्तान के कप्तान और न्यूजीलैंड के कप्तान एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एक साथ बैठेगा। ठीक है, पाकिस्तान को पी के कर लिख देते हैं, न्यूजीलैंड को एन लिखते हैं, NZ लिख देते हैं। ठीक है, एक साथ कहाँ बैठेंगे? यहाँ तो बैठ नहीं सकते क्योंकि इंडिया बैठ गया। यहाँ भी नहीं बैठ सकता है। यहाँ ही संभव इसके विषय में लिखा नहीं है कि अभी इन दोनों क्या। तो या तो ये आपका न्यूजीलैंड का हो सकता है या तो ये आपका न्यूजीलैंड का हो सकता है ऐसा। ठीक है, और या तो ये आपका पाकिस्तान का हो सकता है या ये पाकिस्तान का हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों आमने सामने बैठेगा। एस न्यूजीलैंड का टीम का कप्तान ही है। यहाँ हो गया क्लियर कि एस न्यूजीलैंड का कप्तान ही है। तो क्या हो जाएगा? एस क्या है? एस हो गया पाकिस्तान का कप्तान। ओके, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग पीके। एस हो गया पाकिस्तान का कप्तान। तो बच गया आपका, ऐसा लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का कप्तान और न्यूजीलैंड का कप्तान एक साथ बैठा है। तो ये बच गया आपको न्यूजीलैंड का कप्तान बन गया। टी या जो भी है बैठा है, टी बैठा है या आपको डब्ल्यू बैठा है, ये बैट बन गया है न्यूजीलैंड का कप्तान। ठीक है, अब लिखा हुआ आगे क्यों एवं इंग्लैंड के कप्तान के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब यहाँ तो बैठ गया न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया। तो इंग्लैंड यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। लिखा है क्यू एवं इंग्लैंड के कप्तान के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आगे लिखा है इंग्लैंड का कप्तान एक्स का निकटतम पड़ोसी है। और आगे पढ़ते हैं डब्ल्यू एवं क्यू एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है। डब्ल्यू और क्यू एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी, मतलब क्यू यहाँ नहीं बैठेगा, क्यू बैठ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ बैठ जाएगा कौन? इंग्लैंड का कप्तान। ठीक है, केवल एक व्यक्ति बैठा है, कहाँ बैठा कुछ लिखना नहीं है। इंग्लैंड का कप्तान एक्स का निकटतम पड़ोसी है। तो ये तो सेट नहीं हो रहा। इंग्लैंड कप्तान एक्स के बगल में बैठा है, या तो बैठा हुआ पी बैठा है, इधर बैठा है डब्ल्यू। तो यहाँ बैठ जाएगा उल्टा, उल्टा बैठ जाएगा। इसका मतलब क्यू यहीं बैठेगा, क्यू बैठ जाएगा यहाँ, और यहाँ बैठ जाएगा इंग्लैंड का कप्तान। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आपका साफ साफ लिखा है क्यू, डब्ल्यू और क्यू दूसरे को निकल के पहुंच है। तो यहाँ पर यहाँ कंफ्यूजन जो थे हम लोग, यहाँ टी बैठा है ये का या डब्ल्यू बैठेगा, ये हम लोग क्लियर हो गए। यहाँ कौन बैठेगा? टी बैठेगा। तो हम उसको मिटाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ओनली टी। ठीक है, टी हो गया और यहाँ हो जाएगा आपको डब्ल्यू फाइनल। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर सबका हो गया क्लियर। जो भी आपका जो कंट्री भी हो गया और जो नाम है वो भी क्लियर हो गया। यहाँ पर इसके विषय में पता नहीं चल रहा है, लेकिन आगे क्या लिखा था कि इंग्लैंड का कप्तान एक्स का निकटतम पड़ोसी है। तो इंग्लैंड का कप्तान कौन है? एक्स का निकटतम पड़ोसी में नहीं, यहाँ जो इसका नाम आपका एक्स हो जाएगा। जो आपका साउथ अफ्रीका का जो कप्तान है उसका नाम एक्स हो जाएगा। देखिए, अब इसका नाम पता नहीं है क्या है, और सिर्फ एक जन का नाम पता नहीं चल रहा है। इंग्लैंड का कप्तान क्या नाम है? तो यहाँ देखते हैं पी क्यू
आर आर कहीं नहीं है, तो ये इंग्लैंड के कप्तान का नाम आर हो जाएगा। हर कंट्री बैठ चुकी है, एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री का नाम बता चुका है। तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका तो यहाँ बैठा हुआ, वेस्ट इंडीज नहीं बैठा, तो ये हो गया वेस्ट इंडीज। ठीक है, WI, वेस्ट इंडीज यहाँ पे। तो ये आपका सर्किल बन गया है, आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखा है टी के दक्षिणावर्त दिशा में से गिनती की जाए तो टी और इंग्लैंड के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। इंग्लैंड यहाँ हो गया, टी यहाँ हो गया, दक्षिणावर्त गिनती है। जब भी दक्षिणावर्त में कंफ्यूज नहीं होइएगा, दक्षिणावर्त का मतलब होता है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड गिनती करते हैं तो कितने लोग बैठे हैं टी और इंग्लैंड के बीच में। तो देखते हैं यहाँ पर टी और इंग्लैंड के बीच में हम लोग कितने लोग बैठे हैं। टी है वो यहाँ और इंग्लैंड हो गया यहाँ, तो कितने लोग बैठे हैं। यहाँ देख रहे हैं 2 लोग बैठे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 लोग। ऑस्ट्रेलिया टीम का कप्तान कौन है, तो हम लोगों ने यहाँ बनाया, तो ऑस्ट्रेलिया टीम का कप्तान कौन है, पी है। तो ऑस्ट्रेलिया टीम का कप्तान पी, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर बन नहीं रहा है। VS VS XR TVRP। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन यही है ना। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। भी कहाँ है देखते हैं हम लोग। भी है आपका यहाँ पर, एस कहाँ है, एस है आपका यहाँ। VS क्या है, अगल बगल है, भी के बाद एस, फिर XR मैंने एक छोड़ के XR यहाँ है, एक छोड़ के ऐसा। कितने लोग का हुआ गैप हुआ, एक लोग छोड़ के, यहाँ पर एक लिखेंगे। फिर क्या है आपका XR, टीवी का है, यहाँ टी है, भी है। यहाँ कितने लोग छूट गए, 2 लोग छूट गए। हाँ, तो टीवी, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है ना, टीवी। फिजिक आरपी यहाँ पर है, तो कितने लोग छूट गए थे, 1 2 3 लोग छूट गए यहाँ पर 3। फिर कितने लोग छूटने चाहिए, 4 लोग छूटने चाहिए। आरपी के बाद 1 2 3 4 छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा आपका WX। आंसर क्या हो जाएगा, WX। यहाँ पर है आपका WX, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, जिसमें ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कि केंद्र की ओर लोग देख रहे थे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन हमने बताया था कि कुछ लोग केंद्र की ओर मुड़ करके देख रहे हैं, कुछ लोग केंद्र के बाहर देख रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में लिखा है आपका यहाँ पर, मीनल, रुमिया, शिखा, अली, पीटर, हरलीन, केतन, अभगत, ये 8 मित्र एक वर्गाकार टेबल के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि 4 लोग कोनों में और 4 भुजाएं पर बैठे हैं।
देखिए ये वर्ग पे बैठे हैं, वर्ग है ये बन तो गया आयतकार आपका, ठीक है। तो ऐसा ही एक आपका टेबल है जिसके आपका राउंड लोग बैठे हैं जो 8 मित्र हैं। तो इसमें बता रहे कि कुछ लोग इनमें से जो है आपका 4 लोग जो है, इनमें से जो आपको 4 लोग हैं कहाँ बैठे हैं, 4 लोग वर्ग के कोने में बैठे हैं। तो ये आपका हो गया कोना 1 2 3 4। और जो बाकी जो 4 लोग कहाँ बैठे, भुजा में, इसको भुजा बोलते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, लिखता है कि कोने में बैठने वाले, कोने में बैठने वालों केंद्र मुख, मैंने कोना में जो बैठा है वो लोग कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, बीच में, मिडिल में। कोना में बैठ रहा है वो दिख रहा है बीच में। केंद्र की मुख मैंने, केंद्र मुख मैंने क्या होता है, सेंटर में दिख रहा है, ठीक है। सबको एक दिख किधर है, इधर सेंटर। अब 3 चीज बना देते हैं। तो जब ये सेंटर में देखता है जो लोग, ये भी सेंटर पे देखता है, ठीक है। ये भी आपको सेंट्रल पे देख रहा है, ये भी आपको सेंट्रल पे देख रहा है। तब इन लोगों का आपका राइट साइड और लेफ्ट साइड हम लोग पहले देखेंगे कि इन लोगों का राइट साइड कब होता है, लेफ्ट साइड। तो सेंटर की ओर जब देखते हैं तो राइट साइड हो गया आपका, इस साइड राइट हो गया आपका राइट साइड, और इस साइड से अगर हम लोग गिनती करेंगे, काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग लेफ्ट साइड। तो एल लिखते हैं लेफ्ट, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। अब भुजाओं में बैठ के बीच में जो बैठे हैं वाले बहुनुमुख बैठे हैं, बहुनुमुख मैंने बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। मैंने ये सब जो देख रहे हैं, ये सब किधर देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, इधर इधर किधर देख रहा है, बाहर, इस साइड, ठीक है। सब बाहर देखते हैं। अब लोग आगे क्वेश्चन को बनाते हैं। आगे क्या लिखा है कि भरत शिखा के दाएं दूसरे बैठा है। भरत कहाँ बैठा है, शिखा के दाएं दूसरा। और क्या लिखा आगे, भरत किसी भी कोने में नहीं बैठा है। भरत कहाँ बैठेगा, यहाँ, यहाँ बैठेगा, या यहाँ, या यहाँ, या यहाँ। तो भरत को पहले हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं। भरत को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बी लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। शिखा के कहाँ बैठे हैं, दाएं दूसरा। तो शिखा ऑब्वियसली यहाँ बैठी है। इसका आपका राइट साइड का किधर होगा, जो लोग बाहर देख रहे हैं उन लोगों का अगर हम लोग गिनती करेंगे राइट साइड, तो इधर से गिनती करेंगे, इस साइड से हम लोग गिनती करेंगे राइट साइड, और इधर से गिनती करेंगे लेफ्ट साइड। इधर एल लिख देंगे लेफ्ट साइड, इधर से जाएगा तो, इधर से जाएगा तो आपका राइट साइड हो गया। इधर से काउंट करेंगे, यहाँ पर जो सेंटर को देख रहे हैं इधर से ऐसे काउंट करेंगे, ऐसे घूमेगा, और इधर से ऐसे घूमेगा, ठीक है। भरत शिखा के दाएं बैठा, तो राइट साइड बैठा, तो शिखा कहाँ बैठ जाएगी, शिखा यहाँ बैठ जाएगी। यहाँ हम लोग शिखा को बैठा देंगे, एस लिख देंगे शिखा, ठीक है। भरत किसी भी कोने में नहीं बैठा है, तो इसको यहाँ बैठा दिए हैं भुजा पे। तो जो शिखा भी भुजा पे, ये लोग सब कहाँ देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं। भरत किसी भी कोने पे नहीं बैठा, ये भी हो गया। अब क्या है, मीनल पीटर के दाएं तीसरा बैठी है। मीनल पीटर के दाएं तीसरी, मैंने राइट साइड बैठेगा, तीसरे बैठेगा, लेकिन आगे पीटर के बारे में लिखता है, पीटर शिखा का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर वही अपनाएंगे हम लोग, शिखा यहाँ बैठी है तो पीटर यहाँ पर नहीं बैठेगा,
पीटर यहाँ नहीं बैठेगा और पीटर यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। पीटर शिखा का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पीटर यहाँ नहीं बैठेगा, तो पीटर कहाँ बैठ सकता है? पीटर बैठ सकता है यहाँ, यहाँ बैठ सकता है कि देखेंगे हम लोग। अगर पीटर यहाँ बैठता है तो उसका मुंह बाहर की ओर है। पीटर मीनल, पीटर के दाएं दिशा अगर बाहरी तरफ बैठता तो इसका राइट साइड किधर हो? पीटर का राइट साइड इस साइड होगा, इस साइड देखिए, इस साइड है तो इस साइड से गोल घूमेगा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ हो जाएगा मीनल। अगर यहाँ पे पीटर बैठता है तो अब पीटर तो यहाँ भी बैठ सकता है, पीटर के यहाँ बैठ सकता है, यहाँ नहीं बैठ सकता पीटर, यहाँ बैठता है पीटर, पहला दूसरा तीसरा यहाँ होगा। अगर यहाँ बैठेगा तो इस साइड से आपका राउंड होगा, गिनती होगा, तो तीसरे मतलब घुसन बैठा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा आगे? रूमिया और केतन एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। जो रूमिया और केतन एक साथ बैठेगी, तो यहाँ तो 3 जन बैठ गया है, मीनल, भूषण, शिखा, पीटर, तो यहाँ तो नहीं हम लोग बैठ सकती है रूमिया केतन यहीं बैठेगी ये तीनों जगह में, ठीक है। किंतु रूमिया टेबल के किसी कोने में नहीं बैठी है, तो रूमिया कोने पे नहीं बैठी, तो रूमिया तो कंफर्म यहाँ बैठ जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग रूमिया लिख देंगे। तो हम लोग रूमिया लिख देंगे, रूमिया, आर फॉर रूमिया। और क्या बोलता है यहाँ पर कि रूमिया केतन दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, तो अगल बगल ही बैठेगा। अब केतन यहाँ बैठेगा कि यहाँ बैठेगा? किंतु रूमिया टेबल के किसी कोने पे नहीं बैठी है, ठीक है। हल्लीन ना तो, आगे पढ़ते हैं, हल्लीन ना तो पीटर ना ही शिखा का निकटतम पड़ोसी है, तो हल्लीन जो रहेगी ना यहाँ बैठेगी, हल्लीन, हल्लीन यहाँ भी नहीं बैठेगी ना, हल्लीन यहाँ यहाँ बैठेगी ना, हल्लीन यहाँ तो बैठे हुए हैं, तो हल्लीन कहाँ बैठ जाएगी? यहाँ बैठ जाएगी। हल्लीन यहाँ बैठ जाएगी क्योंकि हल्लीन तो पीटर का बगल बैठेगी नहीं। तो यहाँ अगर रूमिया है, रूमिया के बारे में लिखा था रूमिया केतन, तो केतन यहाँ हो गया, केतन क्योंकि एक साथ बैठा है। अब सब हो गया, मीनल हो गया, रूमिया हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मार्क करते जाएंगे हम लोग। मीनल हो गया, रूमिया हो गया, शिखा हो गया, अली नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर देखते हैं सब जगह बैठ गया है, एक जन नहीं बैठा, तो यहाँ पर अली बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सब कोई अपने अपने स्थान पर बैठ गए हैं। अब क्वेश्चन बनाते हैं इसे रिगार्डिंग, हम लोग यहाँ लेकर आते हैं, ठीक। अब से इससे जो रिगार्डिंग क्वेश्चन को बनाएंगे। निम्नलिखित में से 5 किसी प्रकार से समान है, निम्नलिखित में से 5 किसी प्रकार से समान है, लेकिन उनका एक क्या बनता है? आपका समूह बनता है। वह जो कौन है जो इस समूह में नहीं आता? पीटर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपका समूह बनता, तो पीटर हो गया यहाँ, पीटर, रूमिया, रूमिया यहाँ हो गया, हर्लिन यहाँ हो गई, शिखा यहाँ हो गई, और भरत यहाँ देखते हैं कि जो जो बैठा है, पीटर बैठा है आपका, रूमिया बैठी है, भरत बैठा, शिखा बैठा, सब कहाँ बैठा है? आपका भुजा में बैठा है। और जो हर्लिन है साइड कॉर्नर में बैठी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? साइड कॉर्नर पर हर्लिन आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हर्लिन के निकटतम पड़ोसी है? हर्लिन के निकटतम कौन कौन है? रोमिया और भरत है, तो रोमिया और भरत का आंसर दोनों बार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पीटर और अली के ठीक बीच बैठा है? पीटर और अली के बीच में कौन बैठा है? कोई नहीं बैठा है, तो कौन हो जाएगा? पीटर और अली के बीच में कोई नहीं बैठा है, तो आंसर हो जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, गुड बाय।